आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। ये जो आज़ादी मनाते हैं ये आंशिक है, ये पूरी नहीं है। पूरी आज़ादी किसको कहते हैं? हम पूरी तरह से आज़ाद हैं। ये कब सिद्ध होगा? जब हम क्रिया योग ध्यान करेंगे। क्रिया योग ध्यान जब करते हैं, इसमें शरीर और मन दोनों एक दूसरे के निकट लाते हैं। निकट लाने का तरीका है रिचार्जिंग, हांसा, प्रेस पर मेडिटेशन, ओम वाइब्रेशन, कान बंद करके जो सुनते हैं, भ्रूमध्य दर्शन, सुषुम्ना द्वार के पास खड़ा होना, फिर दीक्षा वाली क्रिया, हेड और स्पाइन के अंदर अवेयरनेस बढ़ाना। That India got freedom on 15th August 1947. We are celebrating it. What is Swatantrata Divas? That is Day of Freedom. We are free when we realize ultimate truth. What is the ultimate truth? How to realize it? You have to learn how to concentrate on Bhumadhya, how to watch breath, how to listen holy vibration in the form of sound waves when we close our ears, how to feel head to toes with the help of recharging, and how to feel head and spine with the help of initiation steps. All these practices that facilitates our journey while we realize body and mind together. When we practice body and mind together, we get knowledge how to bring unity, among all. Try to stretch and relax all parts alternately, and whatever we realize, accept it is presence of all in all. This practice will bring complete realization of real freedom, real स्वतंत्रता। ये जब अभ्यास कर रहे हैं, इससे हमें सच्ची स्वतंत्रता की अनुभूति होगी। इस अभ्यास को हम क्रिया योग का अभ्यास कहते हैं। This practice is called practice of क्रिया योगा। बहुत अहोभाग्य है कि झंडारोहण का ये जो विधि यहाँ अपनाई जा रही है, विश्व में कहीं नहीं है। We are very fortunate that flag hosting we are doing here like this nowhere in the world. आइए पूरी दुनिया को कैसे एक मंच पर लाएं। ये पूरी दुनिया को आपस में जोड़ने का हम काम करते हैं, उसी को कहते हैं कि हम स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। शरीर और मन को जब हम जोड़ने लगते हैं तो ऐसा ज्ञान होता है पूरी दुनिया को कैसे हम जोड़ें। जितने प्रकार के रीति रिवाज हैं, भाषाएं हैं, सभ्यताएं हैं, कैसे सबको जोड़ें, अपने आप ज्ञान होता है। इसलिए क्रिया विज्ञान सबको जोड़ने का विज्ञान है। इसमें करते क्या है? ये शरीर है, बॉडी, और ये मन है, माइंड। हम कहीं होते हैं, मन कहीं और होता है। दोनों को एक साथ लेकर के चल नहीं पाते हैं। दोनों को एक साथ लेकर के चलिए तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो क्रिया की टेक्निक है कैसे हम सुषुम्ना द्वार पर खड़े हों, जिसे भ्रूमध्य कहते हैं, सेंसोरियम कहते हैं। और जब भ्रूमध्य पर हम मन को लाते हैं तो उसके साथ साथ सिर और रीढ़ में कैसे एकाग्रता बढ़ाएं। जब इस तरह से क्रमशः हम सीखते हैं तब पता चलता है कि शरीर और मन को हम एक साथ कर सकते हैं। मालिक शरीर यहाँ है और हमको कहीं जाना है। कल्पना करिए कि दिल्ली जाना है, तब शरीर और मन एक साथ लें, तब मन को लगा दे पैर की अनुभूति में, हाथ की अनुभूति में, पीठ, पेट, सीना,
और लगाइए और लगाइए। जब और लगाते जाइए तो एक समय आएगा कि आप चल ही नहीं पाएंगे, तो कैसे जाएंगे आप? क्योंकि हमारा मन प्री कंसीव्ड आइडिया में फंसा हुआ है। शरीर और मन के बीच में दूरी का अभिप्राय मन यही इतना ही समझता है कि शरीर के कड़ेपन में एकाग्रता हो जाए। शरीर का आकार प्रकार क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, जबकि ऐसा नहीं है, एक अंश है ये। तो शरीर और मन के बीच में दूरी कैसे घटाएं? जो आप तरह तरह के अभ्यास करते हैं, रिचार्जिंग है, श्वास दर्शन है, भ्रूमध्य दर्शन है, जो कान बंद करके सुनते हैं और दीक्षा वाली क्रिया करते हैं, उसको करते जाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि दूरी घटेगी। दूरी घटते घटते एक दिन ऐसा होगा कि शरीर और मन एक हो जाते हैं। जब एक हो जाते हैं तो क्या लगता है, कैसे लगता है? उस समय अनुभव होगा कि हम सर्वव्यापी हैं, हर जगह पर हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां ना हो। जिसे आप गंदा से गंदा स्थान कहते हैं, हम उस रूप में भी हैं। तो याद रखिए, योग की अवस्था का अर्थ है कि समय और दूरी ये नहीं है, ये दोनों शून्य हैं। इसको सर्वव्यापकता कहते हैं, जिसको प्रकट करते हैं इस चित्र के माध्यम से। इसका हर बिंदु आदि और अंत है। तो क्रिया ध्यान में जब शरीर और मन को मिलाते हैं तो ज्ञान होता है कैसे हम एकता की स्थापना करें। दो सभ्यताओं के बीच में, दो भाषा के बीच में, दो राष्ट्र के बीच में, और वर्तमान और अतीत के बीच में, वर्तमान और भविष्य के बीच में, इस तरीके से। तो ये जो आप देख रहे हैं चित्र, ये क्रिया योग ध्यान से ये प्राप्त होता है। जैसे जैसे क्रिया ध्यान करेंगे आप पाएंगे शरीर और मन के बीच में दूरी घट रही है। अब देखिए कम होती जा रही है। कम होते होते एक दिन ये शून्य हो गई। जब शून्य हो गई तो आपको लगेगा वो शरीर है ही नहीं और मन भी नहीं है। तो कहाँ गए ये? शरीर और मन दोनों हैं, लेकिन दोनों ज्ञान तत्व में बदल गए। उस ज्ञान तत्व को सर्वव्यापकता कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस है, आप इसको जब मिलाते हैं तो पानी बन जाता है। हाइड्रोजन गैस एक जार में है, ऑक्सीजन एक जार में है, दोनों अलग अलग दिखते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। ऑक्सीजन के पास कोई चीज़ ले जाइए तो जलने में मदद करती है, और ये सब जो गैसें हैं जो अलग अलग दिखाई पड़ती हैं, दोनों को मिलाइए तो आपको ना हाइड्रोजन दिखेगा ना ऑक्सीजन। एक नई चीज़ प्रकट होती है जिसको पानी कहते हैं। ठीक वैसे ही है, शरीर और मन को जब हम मिलाते हैं और मिलने की स्थिति में अपना ज्ञान बदलता जाता है। ज्ञान बदलते बदलते अंत में जब शरीर और मन के बीच में दूरी शून्य हो जाती है, तब ऐसा ज्ञान होता है कि न शरीर है न मन। फिर तो 24 तत्व भी नहीं है, जिसको हम 24 तत्व कहते हैं। चित्त, अहंकार, बुद्धि, मन 4, ये 10 इंद्रियाएं 14 हुआ, 5 तन मात्रा 19, और 5 स्थूल तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये है ही नहीं। तो नहीं है तो गए कहाँ? इसका वास्तविक रूप दिखाई पड़ा। उसका वास्तविक रूप क्या है? सर्वव्यापकता। और वही मानव जीवन का लक्ष्य है। ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे इज द स्वतंत्रता दिवस। It is said and we observed that India got freedom on 15th August 1947. We are celebrating it. What is Swatantrata Divas? That is Day of Freedom. What is the Day of Freedom?
We are free when we realize ultimate truth. What is the ultimate truth? How to realize it? Try to use your reasoning power, power of mind, use all sense organs, ear, when you listen, vocal works, sound works, we speak, legs and arms, nose and tongue, skin, whatever. Take your mind and wisdom, reasoning power, try your level best, but we cannot realize real freedom. Real freedom we will realize when we practice Kriya Yoga meditation in this body and mind. And there are two. Okay, body is here, mind is somewhere else. Suppose that if I have to go, if I am going the flight, I am going to Toronto, then I have to reach Delhi, but I am making a law, I have to keep my body and mind together. I am placing my mind on both legs, tip of the nails, to each and every point of both legs and back, abdomen and chest, arms, neck, face and head. Mind is trying to feel body more and more, then you cannot walk because mind is having preconceived idea about body. Body means what you feel this. This is one dimension of body. Complete dimension of body is different. When you try to feel your both legs, how to feel tense, relax and feel. During tension, relaxation, we feel one dimension of both legs, not the complete. Therefore, how to practice body and mind together. Why we have to practice this? Because it has been proved, when you practice body and mind together, we get knowledge. How to bring unity. How to bring unity among all. Unity within home, unity within two civilizations, unity within two nations, unity present with the past, present with the future. We want unity in all dimensions. Then how to get it? It has been proved when you practice body and mind together, how to practice it. We have to understand the door towards the Sushumna, sensorium Bhumadhya. You have to learn how to concentrate on Bhumadhya, how to watch breath, how to listen holy vibration in the form of sound waves when we close our ears, how to feel head to toes with the help of recharging, and how to feel head and spine with the help of initiation steps. All these practices that facilitates our journey while we realize body and mind together. Practice more and more, you will find distance between body and mind is reducing. A time will come when distance is zero. D for distance, it will be zero, and T for time, it will be zero. When time and distance become zero, then what we realize, there is no body and there is no mind. Not only this, we realize 24 elements, what we call chitta, then wisdom and mind, ego, they are the four. Chitta, ego, and wisdom and mind. Wisdom means intelligence. Along with that, 10 indriyas, 5 sense organs, 5 organ of action. Then 10 and 4, 14, 5 tanmatras, 19, 5 gross elements, sky, air, fire, water, earth. Therefore, these 24 elements, moment we realize, body and mind become one, then we realize there is no 24 elements. Then what happens 24 elements? Now we realize their real form. What is their real form? Omnipresence consciousness. Then we will realize there is no body and mind. What we realize, only one consciousness, omnipresence. That is our ultimate aim.
Realization of omnipresence consciousness is called Kaivalya Darshanam. It's called ultimate aim. अच्छी तरह से याद रखिए कि आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोग जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को भारतवर्ष में, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। ये जो आज़ादी मनाते हैं ये आंशिक है, ये पूरी नहीं है। पूरी आज़ादी किसको कहते हैं? हम पूरी तरह से आज़ाद हैं। ये कब सिद्ध होगा? जब हम क्रिया योग ध्यान करेंगे। क्रिया योग ध्यान जब करते हैं, इसमें शरीर और मन दोनों एक दूसरे के निकट लाते हैं। निकट लाने का तरीका है रिचार्जिंग, हांसा, प्रेस्पर मेडिटेशन, ओम वाइब्रेशन, कान बंद करके जो सुनते हैं, भ्रूमध्य दर्शन, सुषुम्ना द्वार के पास खड़ा होना, फिर दीक्षा वाली क्रिया, हेड और स्पाइन के अंदर अवेयरनेस बढ़ाना। ये जो इतने तरह का अभ्यास करते हैं, सभी अभ्यास को मिलाइए तो क्या होता है? शरीर और मन के बीच में दूरी घटती है। दूरी घटते घटते दूरी जब शून्य हो गई, तब पता चला कि न तो शरीर है न मन है, दोनों गायब। दोनों गए कहाँ? चलो और खोज करते हैं, भाई जो 24 तत्व है वो कहाँ है? 24 तत्व में आप लोग कई बार पढ़े होंगे, सुने होंगे, चित्त, अहंकार जिसको जीव भाव कहते हैं, बुद्धि, मन, ये 4 तो यही हो गए। इसके साथ 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, फिर 5 तन्मात्रा है, 19 हुआ, फिर 5 स्थूल तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पता चला कि ये भी नहीं है। अरे कल तो पानी दिख रहा था, पानी है ही नहीं। अरे पृथ्वी भी नहीं है, न सूरज है, न चांद है, न तारामंडल है। ये सब गए कहाँ? ये है, इनका सही रूप दिखाई पड़ रहा है। वो सही रूप है क्या? जिसको ऑमनी प्रेजेंस कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसको सर्वव्यापी अस्तित्व कहते हैं, उसी को निराकार परब्रह्म कहते हैं। ये है क्रिया योग ध्यान करने पर हमें होगा क्या अंत में। इसको समझने के लिए इस तरह से समझिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वे ऑल्सो। दिस इज द हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। वी आर हैविंग दिस गैसेज इन 2 jar. We realize, yes, this is gas, this is oxygen, this is hydrogen. Try to have the properties, chemical reactions, you will find, yes, it is correct. Now let us mix together. There is technique how to mix together. When mixing together, we get water. What is this water? Oh, now there is no oxygen, there is no hydrogen. Both disappeared, died away. What we got? Water. No, hydrogen, oxygen exist in the form of water. In the same way, realize ultimate truth. So easy. Easiest of easy science is this. You have body head to toes. You have mind. Try to practice how to bring body and mind together. Then you will know everything. By practicing this one experiment, how to bring body and mind together, you become aware of all technology, all medical science, astronomy, astrology, everything. Try to imagine anything, you will know everything. Therefore, Kriya Yoga is called the best science, complete science. If you are having Kriya Yoga, you do not need anything, provided try to learn it more and more, every day more and more. Never stop it. अच्छी तरह से याद रखिए कि क्रिया विज्ञान ये पूर्ण शिक्षा है। ये जो क्रिया विज्ञान से जुड़ गया उसको कुछ पाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आप जुड़िए और प्रतिदिन अभ्यास करते जाइए। अगर आपने कहा कि आपको आता है तो इसका अर्थ है कि नहीं आता है। हम क्रिया योग जानने का प्रयास कर रहे हैं। अगर किसी की निंदा कर दिया तो आप अभ्यास नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो अधूरा होगा। किसी को छोटा कहा, किसी को बड़ा कहा, कंपैरिजन किया तो अभ्यास में कमी होगी। तो क्रिया योग का प्लेटफॉर्म क्या है?
जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो एक पिच बनाते हैं, या वॉलीबॉल बैडमिंटन खेलते हैं एक बनाते हैं प्लेटफॉर्म, उसके बाहर जाएंगे तो खेल नहीं होगा। ऐसे क्रियायोग खेलते हैं तो एक प्लेटफॉर्म है, आप किसी की निंदा न करिए, किसी को छोटा और बड़ा न कहिए। अगर आप कहेंगे तो अभ्यास तब भी करेंगे क्रियायोग का, लेकिन अधूरा होगा। तो इसलिए पहला ग्रुप होता है, फेलोशिप होता है। आप 2 लोग 4 लोग 10 लोग जो भी साथ में हैं, एक दूसरे में कमी मत ढूंढिए, एक दूसरे से दूर होने का प्रयास न करिए, एक दूसरे से शिकायत न करिए, एक दूसरे को देख करके वैसे ही खुश हो जाइए जैसे पैर के रहने से खुश होते हैं कि पैर के माध्यम से चलेंगे, हाथों से काम करेंगे, आँख से देखेंगे, कान से सुनेंगे। ऐसे ग्रुप ऑफ लोग जो ध्यान कर रहे हों, एक दूसरे को पाकर के इतने खुश हो जाएं, इतने खुश हो जाएं, उनसे कुछ भी न चाहें। क्या चाहें? केवल ज्ञान, ज्ञान के अलावा कुछ भी न चाहें। किस चीज़ का ज्ञान? कैसे निर्माण करें अपने हड्डी का, चमड़े का, मांसपेशियों का, आँख का, कान का, लीवर का, हार्ट का, किडनी का। इसको ज्ञान देने के लिए आपको ज्ञानी होना पड़ेगा। ज्ञानी होने का तरीका क्या है? बहुत आसान है, शरीर और मन को मिलाइए। अगर इसके अलावा कुछ भी आशा किए तो झगड़े होंगे। 2 के बीच आपस में जो कुछ हम डिमांड करें, हमें क्या चाहिए? केवल ज्ञान चाहिए। और ज्ञान चाहने के लिए हमें ज्ञान जगाना पड़ेगा। ज्ञान जगाने का तरीका कितना आसान है, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जितना पढ़ करके ज्ञान पाएंगे उतना ही कंफ्यूजन होगा। क्रिया ध्यान करते जाइए, शरीर मन को मिलाते जाइए, ज्ञान प्रकट होने लगेगा। एक दिन सारा ज्ञान आ जाएगा, तब आपकी मित्रता ठीक ठीक होगी, ज्ञान का आदान प्रदान होगा। और जब ज्ञान का आदान प्रदान बिना बोले हो जाए, बिना वाणी के हो जाए, तब आदान प्रदान में त्रुटि नहीं होती है। अगर बोल करके ज्ञान दिया जाता है तो उसमें गलतियां होती हैं, लिख करके ज्ञान दीजिए तो गलतियां होती हैं। जब बिना बोले बिना लिखे ज्ञान दीजिए तो उसमें गलती नहीं होती है। तो एक समय आता है क्रिया ध्यान करते करते कि आपको सारा ज्ञान मिलता है बिना बोले। जैसे परमहंस योगानंद लिखते हैं ऑटोबायोग्राफी में, जब स्वामी तेश्वर गिरी प्रकट हुई, ढेर सारा ज्ञान फैक्स हो गया बिना बोले। अधिकतर ज्ञान उनको बिना बोले ही मिल गया, और कुछ बोल करके मिला। जो बोल करके मिला वो बहुत कम था, जो बिना बोले मिला वो तो बहुत था। इस तरह से कभी ये मत सोचिए कि हम डिस्कशन करके, वार्तालाप करके, एक दूसरे को समझा करके हम मित्रता स्थापित कर सकते। कभी नहीं होगा, उतने झगड़े होंगे। चलिए हम लोग बैठ के बात करें कि आज से कोई बदमाशी नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, और झगड़ा बढ़ेगा। जितनी बात करेंगे, हर बात का, हर शब्द का अलग अलग अर्थ है, उतने झगड़े बढ़ेंगे। तो कैसे हम मेल करें? सेवा करके। सेवा क्या होती है? शरीर और मन के बीच में दूरी घटाइए। सेवा क्या होती? ज्ञान होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी वांट यूनिटी, यूनिटी विद इन होम, विद इन फैमिली, विद इन नेशन, everywhere. How to bring unity? Then we have just a dialogue. Let us sit and talk together, discuss. In talking together, discussing together, we realize that yes, unity is established, but perfect unity you cannot get. Try to talk more and more, you will start fighting. Little bit talk is okay. And try to discuss more and more points, then fight will arise. Therefore, how to bring unity? When you practice body and mind together, you will get knowledge how to bring unity. And most important thing, practice Kriya Yoga meditation and try to serve. Try to serve without any expectation. Try to serve without this, that I am serving, you must recognize my service. If you see this, that I am serving to you, you must recognize my service. Then better not to serve. If somebody has given a cup of coffee and telling that, you know that, how great I am, I have given a cup of coffee, better not to give it. Therefore, everything, all kind of human behavior,
all kind of knowledge we can get very easily when just practice yoga meditation. In that we learn how to reduce distance between body and mind and reach to the ultimate point. There is no body, there is no mind. Both become one. अच्छी तरह से याद रखिए, कितना सरल है, कितना जीवन अच्छा है, कितनी खुशी की बात है। को विज्ञान हमारे पास है कि शरीर मन के बीच में दूरी घटाते जाइए। मन को कहीं खरीदना नहीं, शरीर को कहीं खरीदना नहीं। जैसे पैदा हुए शरीर और मन साथ ही में है, दोनों बीच में दूरी घटाने की क्रिया अभ्यास करते जाइए। हम आपको अभ्यास देते हैं। अभ्यास करते करते जितने प्रकार का ज्ञान चाहते हैं सब मिल जाएगा। आप नए नए पेड़ों को बनाना चाहते हैं, पूरा ज्ञान मिलेगा। आप नए जानवर बनाना चाहते हो, वो भी ज्ञान मिलेगा। आप नए मानव बनाना चाहते हो, वो भी ज्ञान मिलेगा। किसी की अब हड्डी बिगड़ गई है, ऑस्टियोपोरोसिस है, अर्थराइटिस है, किडनी खराब है, लीवर खराब है, सब पूरे अंग एक एक करके बिखर रहे हैं। सारा ज्ञान मिलेगा, कैसे अंगों का निर्माण करिए और उनको जोड़िए। इसलिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि क्रिया योग से जुड़े हैं। बस जुड़े रहिए, अलग मत होइए। ये था एक थोड़ा सा संदेश था स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। चलिए हम आपको अभ्यास देते हैं। लेट अस प्रैक्टिस हाउ टू ब्रिंग यूनिटी बिटवीन बॉडी एंड माइंड। आंखें हम बंद कर ली। लेट अस क्लोज आवर आइज। आंख बंद करके हम उस सच को याद करें जिस सच की अनुभूति हमें होगी। वो सच क्या है कि हम सर्वव्यापी अस्तित्व है। हमारा अस्तित्व ज्ञानमय है। हमारा जो आकार प्रकार और रचना है, हमारी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, रचनात्मक इकाई है, वो ज्ञान तत्व है। इसी ज्ञान तत्व को सर्वशक्तिमान तत्व भी कहते हैं। वही परम शांति तत्व है, वही परम आनंद है। तो सिर से लेके पैर की उंगली तक जो हम अनुभव करते हैं, इसी अनुभूति को स्वीकार करते जाइए। इसी अनुभूति को स्वीकार करिए कि सब कुछ यही है, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस अनुभूति का विस्तार होने लगेगा अपने आप, और एक दिन हम अनुभव करेंगे कि हम सर्वव्यापी हैं। दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। प्लेस बोथ पाम ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हेड। सिर से पैर की अंगुली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं। जो अनुभव हो रहा है यही सब कुछ है, इसको दोहराते रहें। प्लेसिंग बोथ पाम ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हेड, फील हेड टू toe. Presence of head to toe, changes within head to toes we feel, is presence of all in all. Try to realize the existence head to toes. Whatever we realize now, when we accept it with all devotion, that we have all things in this unique form, then one day we will realize that our real form, our real existence is an omnipresence consciousness.
Our structural unit is complete unit of knowledge, power, peace and bliss. Feel head to toes. Appreciate all changes we feel. सिर से पैर की अंगुली तक एकाग्रता बढ़ाएं, अनुभव करें। जो भी अनुभूति हो रही है सब कुछ यही है, ऐसा स्वीकार करें। इस समय कुछ भी डिमांड नहीं है, सब कुछ प्राप्त है और उसी सब कुछ की अनुभूति हम कर रहे हैं। सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में, श्वास के रूप में, आंख बंद करके माथे के सामने जो देखते हैं इस दृश्य के रूप में। Whatever we realize, each and every moment, accept is presence of all in all. We have no any desire to get anything because we have all things, that all things we realize in the form of breath, in the form of head to toes changes within, in the form of Bhumadhya, in the form of the things we observe in the space in front of forehead. फिर हाथों को ऊपर उठाएं, raise arms up, मुट्ठी बंद करें, खोलें, clench fist, open palm alternately, हाथों को ऊपर नीचे करें, move arms up and down, हाथों को मोड़ें और फैलाएं, fold arms, open arms alternately, दाहिने और बाएं पैर को हम कड़ा ढीला करके अनुभव करें। Try to feel right and left leg, tense, relax and feel them more and more. Presence of head to toes, changes within, head to toes we feel, is presence of all in all. Practice this. Whatever you are listening, accept it and say mentally, whisper mentally, that we have everything, all things which we realize in the form of head to toes, changes within, in the form of breath, in the form of the things we observe in this space in front of forehead. बार बार हम इसे गुनगुनाएं, इसे मन में दोहराते जाएं कि सब कुछ हमें प्राप्त है, सिर से पैर की उंगली तक इस अलौकिक रचना के रूप में। इसमें जो अनुभव होता है इस अनुभूति के रूप में, श्वास के रूप में, और आंख बंद रखते हुए माथे के सामने जो देखते हैं उस रूप में। और अब कान बंद करेंगे स्टैंड के साथ, जो कान को बंद करके सुनते हैं इस रूप में भी सब कुछ विद्यमान है। नाउ टेक द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, स्टैंड, क्लोज ईयर्स एंड लिसन वाइब्रेशन। Whatever vibration we realize, whatever we feel, try to accept this. The holy vibration we are hearing when ears are closed is presence of all in all. Dedicate self with this consciousness that we have all things and we are experiencing presence of all things. Practice few minutes.
Now pay attention. Teach and every part of head to toes and pulsation which we realize in the form of contraction and relaxation. सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करें और इसमें स्पंदन की अनुभूति करें। जैसे हार्ट बीटिंग होती है वैसे प्रत्येक जगह पर जब कड़ा ढीला करके अनुभव होता है वो अपने आप हो रहा है। दाहिने और बाएं पैर को कड़ा ढीला करके और अच्छी तरह से अनुभव करें। Try to tense, relax, or right and left leg more and feel their presence. Feet, back, right and left back, tense, relax, feel it. हाथ, arms, पेट और सीना, abdomen and chest, neck, face, head, गला, चेहरा और सिर। नाक से दोबारा में श्वास लेते ही इस तरह से अंगड़ाई लें, पैर की अंगुली से लेकर के हाथ की अंगुली तक पूरी अनुभूति बहुत ही अच्छी लगे। मुंह से दोबारा में श्वास निकालते ही सब ढीला कर दे। हैव डबल इनहेलेशन थ्रू नोज एंड क्रिएट कंफर्टेबल स्ट्रेचिंग एवरीवेयर, स्टार्टिंग फ्रॉम नेल्स ऑफ द टोज to nails of the fingers of the arms. Try to stretch and relax all parts alternately, and whatever we realize, accept it is presence of all in all. This practice will bring complete realization of real freedom, real स्वतंत्रता। ये जब अभ्यास कर रहे हैं इससे हमें सच्ची स्वतंत्रता की अनुभूति होगी। इस अभ्यास को हम क्रिया योग का अभ्यास कहते हैं। दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस ऑफ क्रिया योगा। आइए हम क्रिया योग में जो अपनी भक्ति है इस भक्ति को नमन करें। लेट अस बाउ डाउन टू आवर डिवोशन वी हैव इन क्रिया योगा मेडिटेशन। अब बैठेंगे, नाउ वी विल सिट। अब चलिए हम लोग फ्लैग होस्टिंग करते हैं। देखिए बहुत अच्छा है कि महाअवतार बाबा के आ रहा है। ये सब परिवार हैं और हम सब लोग इनके परिवार हैं। बहुत अहोभाग्य है कि झंडारोहण का ये जो विधि यहाँ अपनाई जा रही है विश्व में कहीं नहीं है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट फ्लैग होस्टिंग वी आर डूइंग हियर लाइक दिस nowhere in the world. How lucky we are. I have so good family with all of you. जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। क्रिया योग अमर रहे, क्रिया योग अमर रहे, हम सबका साथ अमर रहे, हम सबकी प्रतिज्ञा अमर रहे। आइए हम संकल्प लेते हैं, इस पूरे विश्व को हम शस्त्र विहीन किया जाएगा। जो आपस में हथियार बनाते हैं राष्ट्र के लोग, बेच करके पैसा इकट्ठा करते हैं, सारे विश्व से जुट करके इस निर्णय पर आए कि अब कोई बम नहीं बनाएगा,
पैटर्न टैंक मिसाइल ये सब नहीं बनाएगा। हम लोग प्रेम का बम बनाएंगे, प्रेम का हथियार बनाएंगे, जिससे सब जुड़ेंगे और भारतीय भूमि पर किसी को लाइसेंस न मिले, न रिवॉल्वर का, न बंदूक का, न राइफल का, किसी भी चीज़ का नहीं। और ये भारत भूमि अहिंसा का वो रूप प्रकट करे कि हम किसी भी जानवर को मारते नहीं हैं, हम मच्छर भी नहीं मारते हैं, न चिड़ियों को, न जानवर को। हमारा खाना पीना सब पेड़ पौधों से मिलेगा, पेड़ पौधों का वो स्वरूप जिसको बीज और फल कहते हैं। आइए अपने संकल्प के प्रति हमारी जो भक्ति है, इस भक्ति को नमन करें। अब बैठेंगे। नाउ वी विल सिट। जब भूल जाए जय करना तो शुभ होता है।